अभी मैं बिहार की धरती पे हूँ और बिहार में भी वैशाली की धरती पे हूँ, जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और आज लोकतंत्र जो है शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। आज से 3 दिन पहले यानी 14 तारीख को एक बच्ची अपने घर से निकलती है ट्यूशन जाने के लिए, और रास्ते में कुछ शातिर अपराधी उस बच्ची को रोक के बलात्कार करते हैं और फिर हत्या करके उसे पानी में फेंक देते हैं। प्रशासन की लापरवाही देखिए कि प्रशासन ढूंढने भी आती है तो 24 घंटा बाद। इस देश में आधे घंटे के अंदर अंदर पिज्ज़ा आ जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर स्विगी का डिलीवरी आ जाता है, लेकिन प्रशासन नहीं आता है। और जब प्रशासन आता भी है तो धमकी देता है कि जुल्फी उखाड़ लेंगे, तुम लोगों का माँ बाप को जो है जूता के नोक पे नाक रगड़वा देंगे, ये सारी कहानी हम बताएंगे। उसके पहले एक लाचार, एक विवश पिता से मिलवाता हूं मैं आप लोगों को, और ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को बताऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। ये एक शिक्षक हैं, ना जाने हजारों बच्चों को इन्होंने कहां कहां पहुंचा दिया, पढ़ाया, और कभी भी बच्चों से इन्होंने फीस नहीं लिया। ये पूरा गांव जानता है ये बात। अनेकों बच्चियों को पढ़ाया, आत्मनिर्भर बनाया। इनके पढ़ाए हुए अनेकों बच्चे जो है आज प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं। और आज से 3 दिन पहले इन्हीं के बच्ची जो है ना कुछ दरिंदों की शिकार हो गई। अभी कुछ सवाल पूछूंगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। घटना कब की है? 14 तारीख को सुबह कोचिंग जाते वक्त की है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक अपराधी पकड़े गए हैं कि नहीं? जैसी जानकारी दी गई है उसमें एक व्यक्ति को शायद अरेस्ट किया गया है शक के आधार पे। शक के आधार पे, लेकिन अपराधी जो है उनको अभी तक नहीं पुष्टि नहीं हुई है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आज 17 तारीख है, पता है जी। आज देश के सभी लोग जो है ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन एक बच्ची का हत्या हुआ है ना, उस बच्ची के हत्यारे का तलाश नहीं किया जा रहा। और इस देश में हर दिन ना जाने कितने बच्चियों का रेप होता है। बिहार का ऑफिशियली डेटा है कि 4 से 5 बच्चियों का रेप हर दिन होता है। और जहां भी रेप होता है वहां पे नेताजी लोग पहुंचते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं, हम आखिरी तक आपके साथ हैं, और कब तक साथ रहते हैं भगवान जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं। एक और सवाल पूछूंगा। आपके दरवाजे पे बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम अभी तक नहीं आई है वहाँ पे घटना स्थल पे। उस पे क्या कहना चाहते हैं? अभी तक फॉरेंसिक टीम की तो दूर कीजिए, मुझे लगता है कि जो उसके साथ थे साइकिल और बैग, उसकी तलाश भी नहीं हो पाई है। और चप्पल भी 3 दिन के बाद आज जगह, वो भी उनके द्वारा नहीं, जो हमारे ग्रामीण हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उनके द्वारा खोजा गया। तो इसी से समझा जा सकता है कि जो आश्वासन दिया जाता है और जो ज़मीन पर दिख रहा है, दोनों में बड़ा उतना मतलब फासला नज़र आता है, काफ़ी फासला नज़र आ रहा है। और कोई फॉरेंसिक टीम यहाँ नहीं आई। अच्छा, आपकी बच्ची पढ़ने में कैसी थी? अब 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, और जबकि निकट में सुविधा हो फिर भी वहीं जाना। एक जिद थी कि हम वहीं हम पढ़ेंगे, जब कोई लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और निहायत ही जिद्दी के साथ साथ एक उसकी जो इच्छा शक्ति थी और निर्भीकता थी, शायद यही उसकी मौत का कारण बना। जिस प्रकार की निर्भीकता उसमें थी, शायद इतनी वह ज़मीन और वह आसमां हम नहीं दे पाते हैं जहाँ बच्चियों की यह निर्भीकता पनप सके। साइकिल देते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं देते हैं, भाषण देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रहता है। यहाँ पे एक महिला हैं और ये शायद पूर्व प्रमुख हैं। आपके क्षेत्र में इस प्रकार का जघन अपराध हुआ है, शायद से निर्भया से भी ज़्यादा जघन अपराध हुआ है। क्या कहना चाहती हैं? नेतैती वाला बात मत बोलिएगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। नेतैती वाला बात नहीं बोलती हूँ। ये सच है कि देश की जो दुर्दशा है और जो बिहार की, ये तो नेतैती वाला बात हो गया। आप ये बात बताइए कि प्रशासन से क्या गुहार कर रही हैं और बिहार सरकार से क्या गुहार कर रही हैं? मैं बिहार के मुखिया और अपने महानार प्रशासन से मांग कर रही हूँ कि अविलंब जो जघन्य अपराध किया, 72 घंटा हो गया, अब अविलंब कब? और अविलंब करते आ रही हूँ, लेकिन अभी तक उसका अपराधी तक नहीं पहुँच पाई है पुलिस। और सच्चाई ये है कि पुलिस निष्क्रिय है,
सक्रिय नहीं है। और डीएसपी साहब ने क्या धमकी दिया था आप लोगों को? डीएसपी साहब मेरे विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी अभी आपको बोले हैं, विद्यार्थी को बोले कि तुम चुप रहो, नहीं तो ज्यादा बोलोगे ना तो तुम है जूती के बराबर, तुम विद्यार्थी हो ना, मेरा जूती के बराबर हो, और तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा माँ बाप को पटोरी से उठवा के ले जाऊंगा और तुम्हारा माँ बाप आएगा मेरा पैर पकड़ने के लिए। तब पर ये बात सच है कि झूठ बोल रही हैं आप? ये सच है, ये सारा विद्यार्थी गवाह है। ये बात सही है क्या? क्या क्या हुआ था? जैसे मैं मतलब बॉडी जब मिला पानी में, तो बॉडी तो मतलब ले जाया गया मतलब पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो प्रशासन भी कोशिश किए कि हम वहाँ से चल दे, और अपना मोबाइल लेकर के सबके सब मोबाइल पर बिजी थे, तिपी टिपी कर रहे थे। जब वो गाड़ी से बढ़ने की कोशिश किए तो हम लोग रोके उनको। तो जब रोके तो वो एकदम टूट पड़े हम लोगों पर। तुम्हारा क्या औकात है हम लोग से बात करने का? युख उनके अंदर जो हो। प्रशासन मनार थाना के थे, डीएसपी साहब खुद अपने थे, और डीएसपी साहब खुद अपने ही बोले हैं। और वहाँ की बात तो छोड़ दी, जब यहाँ रेप का घटना होने के बाद, हत्या होने के बाद डीएसपी साहब ने आप लोगों को क्या बोला? जैसा कि हम बताए आपको कि बॉडी जब यहाँ से जाता है तो उसके बाद धमकी देते हैं कि तुम संभल जाओ। क्यों धमकी दिए वो? क्योंकि उनको रोकने का हम कोशिश किए। क्यों रोकने का कोशिश किया? क्योंकि ये जो उनका अधिकार है कि जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो डीएसपी हैं, जिस क्षेत्र के वो डीएसपी हैं, उसका मतलब सेवा करे। तो उनसे हम सेवा मांगने का कोशिश किए, लेकिन वो मतलब उससे चूक रहे थे, भाग रहे थे। ये बात सच है क्या? जी। और एक बार नहीं, एक जगह नहीं, 3 जगह उनको धमकी दे क्या? चुके हैं। ये बात सच है क्या? सच है, सच है। नहीं मतलब कि इसमें ऐसा नहीं ना है कि आप लोग मिला के बोल रहे हैं? बात सच है, सारे आदमी को विद्यार्थी के लग में बोले हैं वो। मुझे तुम्हारा औकात कितना है जो तुम इतना बकर बकर कर रहे हो? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पिता की बेटी का हत्या रेप के बाद कर दिया जाता है, और कुछ लोग जब आवाज उठाते हैं तो सिस्टम में बैठे अधिकारी बोलते हैं कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग मेरी जूती के नोक हो। शायद अंग्रेजी काल में भी इस प्रकार का बर्ताव जो है भारत के लोगों के साथ नहीं किया जाता था। देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन देश के लोग आज भी बलात्कार से, अपराध से, बेरोजगारी से, बीमारी से, महामारी से आजाद नहीं हुए हैं। और जब भी सवाल किया जाता है तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे जूती के नोक हो, और उस पे जब चाहें तब मसल दिए जाओगे। जरा सोचिए कि इस प्रकार का बात जो है किसी भी सिस्टम में बैठे अधिकारी को शोभा देता है क्या, कि एक पिता की बेटी का हत्या बलात्कार के बाद कर दिया जाता है और उनके लोगों को धमकी दिया जाता है कि हाँ, जब उनको हम लोग कुछ बोलते थे उनको अच्छा लगबे नहीं करता था। जैसा कि केस दबाने की कोशिश वो कर रहे थे, और हम लोग की वो फोटो भी लिए थे अपने मोबाइल से, जो उनके लोग साथ था उन भी फोटो लिए हम लोगों को। तो हम लोग डरे भी नहीं, क्योंकि जब ये देश गांधी का हो सकता तो भगत सिंह का भी देश यही है। तो इसलिए हम लोग डरे नहीं। जब यहाँ से वहां पर बैठल थे घर के बगल में, वहां पर हमको कुछ नहीं टोके हैं। 3 लड़का थे, तू जा रहे हैं उधर में, तो बोलते हैं क्या तुम हमको आंख से आंख मिलाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, चुप गए, क्योंकि उनके सर पर वर्दी है। डरना मेरा कर्तव्य ही बनता था, इसलिए डर गए थे थोड़ा। मतलब कि घटना भी घटा, इतना बड़ा आपराधिक घटना हो गया, और उसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी आके डरा रहे हैं। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2.25 किलोमीटर के आसपास लगभग घटना स्थल है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे देखा एसडीआरएफ की टीम जो है घटना के 3 दिन बाद से एक्टिव हुई है। जरा सोचिए ये लोग क्या फॉरेंसिक जांच करेंगे और क्या सबूत का पता लगाएंगे और क्या अपराधियों का पता लगाएंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद किसी निर्दोष को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे हर हाईलाइट केस में बिहार में यही होता है। अपराधी जो है अभी तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इतना हाईटेक सिस्टम हो गया है। अगर अमित शाह का मोबाइल चोरी होता है तो 30 मिनट के अंदर अंदर चोर को पकड़ लिया जाता है, और इस देश में हर दिन लाखों मोबाइल चोरी होता है, नहीं पकड़ा जाता है। इस देश में कभी किसी नेता के बेटी का रेप नहीं होता है, कभी कोई नेता का बेटा जो है ना आपराधिक घटना का शिकार नहीं होता है। हमेशा आम आदमी होते हैं, और जब आम आदमी होते हैं ना तो नेताजी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वही नेताजी से पूछ दिया जाएगा कि डीएसपी साहब ने धमकी क्यों दिया था, डीएसपी साहब को सस्पेंड कराइए, तो क्या पता नेताजी कमीशन के खेल में चुप हो जाएंगे और घटना से ही साइड हो जाएंगे। क्या
अभी मैं बोली कि आपका जो प्रशासनिक पदाधिकारी डीएसपी होते हैं किससे बोली आप? मैं बोली अजीत शर्मा जी से, अजीत, मंत्री, हाँ, कौन से पार्टी के पूर्व मंत्री हैं? और सुरेश शर्मा जी से, कौन से पार्टी के पूर्व मंत्री? बीजेपी के आए थे मतलब अभी जो डबल इंजन का सरकार है उसी में। उसी में। तो मैं पूछी उनको, वो बोले कि हम जो है से भूमिहार समाज से आते हैं, हम मेरा ग्रुप चल रहा है, मैं इस पे मतलब यहाँ पे भी आके जाति हाँ, जाति बोले, और हम बड़ी माने हम चिंतन में हूँ, चिंता व्यक्त किया, हजारों 500 कार्यकर्ता मेरा चिंता व्यक्त किया कि ऐसा क्यों हुआ, हम उमा ठाकुर जी के यहाँ जाएंगे और आप जैसे लोगों के यहाँ मैं पहुँचता हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप चल रहा है। तो मैं पूछी कि आपका प्रशासन क्या कर रहे हैं? और जब तक जाति देख के हम एक दूसरे का मदद करेंगे तब तक बिहार आगे नहीं जाएगा। कम से कम निष्पक्ष तरीके से खड़ा होने का हिम्मत दिखाइए, और अगर निष्पक्ष तरीके से खड़ा नहीं हो सकते हैं ना तो राजनीति हर जगह आके आप लोग मत कीजिए और जाति के नाम पे बिहार को बांटने का कोशिश मत कीजिए। ये बात आप सही बोल रही हैं कि गलत बोल रही हैं? एकदम सही, सच बोल रही हूँ। आपसे उन्होंने बोला कि सभी लोग सुन रहे थे, वो बोले कि मैं मेरा क्या नेता आप लोग बनिएगा, क्या बनिएगा कि आप लोग घटना में भी आके जो है जातीय रंग दे के जो है यहाँ पे हर एक जाति के लोग होंगे और हर एक जाति के लोग परेशान होते हैं, हर एक जाति के लोग परेशान होते हैं और हर जाति के बच्चों को जो है ना सर ने पढ़ाया है, और आज यहाँ पे आके जाति का रंग दे के जो है ना एक बच्ची को आप लोग इंसाफ दिलवाइएगा कि मरने के बाद भी उसे मारने का प्रयास कीजिएगा। समझ में नहीं आता है, इतना तो कम से कम आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए। आप लोग बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं और बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, और कम से कम इन सब घटनाओं पे जो है ना जातीय रंग मत दीजिए। और मैं इन लोगों से जाति भी नहीं पूछने वाला हूं कि कौन से जाति के हैं कौन से जाति के नहीं है, हर जाति के लोग यहाँ पे खड़े हैं। सही है कि नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पीछे आप खड़े हैं, क्या ये बच्चे जो बात बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब ने धमकी दिया था घटना के बाद, सही है? सुनने में तो हमको भी आया है, हम हाजीपुर थे उस समय, लेकिन बच्चा लोग बोल रहा है कि डीएसपी साहब हमको धमकी दिए और एसपी साहब का रोल और थाना प्रभारी का रोल अच्छा रहा है इस केस में। मतलब कि यहाँ के एसपी साहब का रोल अच्छा रहा और यहाँ के थाना प्रभारी का रोल अच्छा रहा, लेकिन डीएसपी साहब का रोल धमकी देने लायक रहा, और धमकी दिए ही तो लायक रहेगा कि धमकी दिए। विद्यार्थी हमारे पैरों की जूती है, तुमको उठवा लेंगे और तुम्हारे पिताजी हमारे पैरों पे गिरेंगे। तुम्हारी क्या सही बात है क्या? एकदम सही बात है। क्या बोले थे? क्या बोले थे? ये लड़का बोल रहा है इसका फोटो खींच लो। ये तो खींच के क्या करेंगे? वही जो उनका मन करेगा। जो क्या बोल रहे थे सम्राट चौधरी के मतलब संबंधी है डीएसपी साहब। ऐसा बोल रहे थे क्या? सम्राट चौधरी जो मंत्री हैं उन्हीं के संबंधी हैं। बच्ची का जब बॉडी मिला था तो किस हाल में मिला था? जब बच्ची का बॉडी मिला तो सर देखे तो देखने से ये तोड़ दिया गया, जांग को पूरा तोड़ दिया गया, नोच दिया गया, कूच दिया गया, और ईंट से लग रहा था जब पूरा मुंह उसको था कूच के पूरा चोट से उसको फोड़ दिया गया, कपार फोड़ दिया गया, और ये सब नोच दिया गया था, ये सब नोचा हुआ था, पूरा नोचा हुआ था जी। और इसके बाद मुंह उसको बांध ले था से मुंह पूरा एकदम फूला हुआ था। मतलब मुंह बांध के उसके साथ ये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जी जी, इस ढंग से उसके साथ किया है। भगवान न करे कि कोई बेटियों के साथ ऐसी घटना हो। मैं बहुत मर्माहत हूँ, और उस दिन से मैं सच पूछिए तो सही से मैं खाना वाना नहीं खाती हूँ। मैं दिल से बोल रही हूँ, जो स्थिति देखे वैसा भगवान कोई बेटियों के साथ वैसा स्थिति न दे। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करती हैं? लेकिन सामने में देखने को मिला। मैं प्रशासन से मांग की हूँ कि इस घटना को जो अंजाम दिए हैं उस क्रूर को, उस आतंकी को, उसको क्या कहा जाए, उसको अगर फांसी के सजा मिले तो उसको फांसी का सजा अंतिम में मिले, लेकिन उसको काट काट के नमक छिड़क छिड़क के 4 महीना के बाद उसको प्राण छूटे और तब फांसी मिले। वैसा सजा मिलना चाहिए सर वैसे व्यक्ति को। कितने साल की बच्ची थी? बच्ची 13 से 14 साल के बीच में थी। मैं लोकतंत्र का 4 स्तंभ में से सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता से कहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, ताकि आगे से किसी बेटी, बहन या किसी माँ के साथ इस प्रकार का घटना न घटे। इस देश की सबसे प्रसिद्ध वकील सीमा समृद्धि से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो बिहार आइए और इस बच्ची का केस आप अपने अंडर में लीजिए
और अपराधियों को फांसी की सजा तक पहुंचवाइए, क्योंकि आप ही ने निर्भया केस के सभी अपराधियों को फांसी पे लटकवाया था। और सुरक्षा की गारंटी हम बिहार के लोग देते हैं। आप बिहार आइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सरकार सुरक्षा नहीं देगा, हम लोग सुरक्षा देंगे, लेकिन आप अपराधियों को फांसी की सजा तक पहुंचवाइए। जय हिंद।